हेलो दोस्तों, स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले लेक्चरों में देखा ही होगा कि हमने पूरे भारत के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगी या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उन वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारा एक टॉपिक लेके चलेंगे हम, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन पहले वाले वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये भी काफी अच्छे से समझ में आए। चलो तो आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। लगभग इसकी भी क्लास से आपको 6, 7, 8, 9 क्लास इनकी भी होगी। तो हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। हमारा पहले टॉपिक खत्म हो गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक था भारत का आपके आकार, साइज और विस्तार। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हम आगे इनके बारे में धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजना ताकि उनके लिए भी ये चीजें यूजफुल रहे। तो चलो आज हम देखते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। वैसे तो सभी जो कंपटीशन लेवल की आप एग्जाम देखते हो, जब बुकें आती हैं उसके अंदर तो मैक्सिमम आपके 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। परंतु हम 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम 6 भागों के भाग में बांट के पढ़ेंगे और प्रत्येक पार्ट को हम एक एक अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो दोस्तों, हम आज इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे हिमालय। पहला हमारा पार्ट कौन सा होगा? हिमालय। पहले हमारा पार्ट कौन सा होगा? हिमालय। हम इन्हें कुल 6 भागों में बांट के देंगे। कितने भागों में बांट के देखेंगे? 6 भागों में। जिसमें हमें पहला कौन सा पढ़ेंगे? हिमालय। अब देखो, हिमालय को भी हम बड़ी विस्तृत से जानकारी पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ये भारत में कहाँ पर स्थित है, इसका महत्व क्या है, इनकी प्रमुख चोटियां कौन सी है, ऊंची कौन सी है और मिडल कौन सी है और लो कैटेगरी कौन सी, सभी प्रकार की हम एक एक चोटियों को देखते हुए चलेंगे। उनकी ऊंचाई कितनी है, वो कहाँ पर किस राज्य में है। ओके, और इन हिमालय को भी हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे महान हिमालय को और दूसरा पढ़ेंगे मध्य हिमालय को और तीसरा पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। वैसे तो हम ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, वो भी आपके चौथे पार्ट के अंदर आएगा, है ना। तो ऐसे देखो तो 4 भागों में हिमालय को बांट के हम देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, या महान हिमालय को हम ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं, महान हिमालय। और फिर बाद में दूसरे नंबर लेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय भी कह सकते हो, मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप मिडिल हिमालय भी कह सकते हो। चौथा हमारा होगा शिवालिक हिमालय। ओके, उसके बाद में हमारे भारत का उत्तरी मैदान शुरू हो जाएगा। उतनी हम पहाड़ियां पढ़ेंगे। कुछ हम महत्वपूर्ण पहाड़ियों के, जो पूरी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो 7 सिस्टर के अंदर आती है, वो भी हम देखेंगे। 7 सिस्टर का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, कौन कौन से राज्य, ट्रिक देखना आप जाके, शॉर्ट वीडियो है। हिमालय में हम ध्यान रखना, हिमालय को हम कितने भागों में बांट के देखेंगे? 3 भागों में बांट के देखेंगे। ओके, इनके भी हम 3 भागों में बांट के देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से भागों में बांट के देखेंगे। इसकी भी हम महत्वपूर्ण और विस्तार से पूर्ण इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड जो हमारा डिवीजन होगा, जिसका विभाजन करेंगे, उसे कहते हैं आप भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। ओके, भारत का उत्तरी मैदान जानने के लिए हम बता देते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी मैदान के अंदर जैसे ही शिवालिक हिमालय समाप्त होएगा, जैसे हम पढ़ाएंगे शिवालिक हिमालय, जैसे ही शिवालिक हिमालय समाप्त होगा उसके बाद हम जस्ट नीचे देखो इस तरीके से, ये जैसे शिवालिक हिमालय समाप्त होगा यहाँ से मैदान स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैदान स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर हम उत्तरी मैदान पढ़ेंगे। विशेष तौर पे हम देखेंगे जो यहाँ की सारी जो हिमालय से नदियां निकलती है, वही यहाँ पे लाके कुछ जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है
ताकि हम जब नदियां पढ़ेंगे तो भी हम विशेष तौर पर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान को भी हम 3 पार्ट में बांट के देखेंगे। ओके। उत्तरी मैदान के बाद में एक विशेष प्रकार के आते हैं, तीसरा आपके प्रायद्वीप पठार। पेनिसुला, प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार ध्यान रख लेना, हम इसके बारे में पूरा डीप से पढ़ेंगे। इन्हीं को कई भागों में हम डिवाइड करके देखेंगे, एक एक भागों को अच्छी तरीके से समझते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी। इसके बारे में यहाँ की कौन मर्दाएं किस किस राज्य में फैला हुआ है, कितने भाग में, इसकी आकृति कैसी, उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से आया, ये किसका भाग है। ओके, इनके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बाद में हम इसके अंदर चौथा देखेंगे और इस चौथे पार्ट का नाम है भारत का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल, भारत का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल जो आपको पता ही है कि हमारे भारत के अंदर समथिंग 3 राज्यों में विशेष तौर पे फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से, जो आपके पश्चिमी राज्य पाए जाते हैं, जो आपके पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है आपके गुजरात, दूसरा है आपके राजस्थान, जो सर्वाधिक फैला हुआ राजस्थान के अंदर ही है, और तीसरा है आपके पंजाब के अंदर। ओके, इनके हम बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष प्रकार के पढ़ेंगे, इसकी जलवायु कैसी है, यहाँ की महत्वपूर्ण क्या है, हानियां क्या है, सब पढ़ेंगे। फिर बाद में हम देखते हैं 5 डिवीजन करेंगे। तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदानों के बारे में भी जानेंगे। जो आपने अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इनसे जुड़े हुए जो है संबंधित उनके बारे में, मैदानों के बारे में भी पढ़ेंगे। तटों के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, 9 राज्य विशेष तौर पे पढ़ेंगे। फिर बाद में हमारा 6ठा डिवीजन होता है इसके अंदर, जिससे आप कहते हो कि द्वीप समूह, द्वीप समूह, जिनके अंदर विशेष तौर द्वीप, 2 द्वीप पढ़ेंगे। पहले का नाम है आपके लक्षद्वीप, याद रख लेना, ताकि आपको, आप ये मत कहना कि सर केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु ये द्वीप के अंदर आता है, लक्षद्वीप। दूसरा अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार, अंडमान और व निकोबार। ये हम कुल देखो 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला हिमालय पढ़ेंगे, फिर बाद में भारत का उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे, फिर बाद में भारत का मरुस्थल पढ़ेंगे, फिर बाद में तटीय मैदान पढ़ेंगे, और हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा द्वीप समूह। इसमें भी हम विशेष तौर पर कम से कम 20 क्लासें लेंगे, ताकि आपको प्रत्येक से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, एक एक क्लासों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे, ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका आप चाहो तो सिलेबस का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देख चलो दोस्तों, हम हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत पढ़ते हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। आपको थोड़ा सा पहले पृथ्वी की उत्पत्ति और पहले पृथ्वी की आकृति के बारे में लेकर चलता हूं मैं आपको। ओके, पहले देखो, प्राचीन काल में क्या हुआ करती थी, हमारी पृथ्वी ऐसे हुआ करती थी। ओके, और उसके बीच में एक क्या हुआ करता था, पेंजिया। क्या हुआ करता था, पेंजिया, जिसे आज आप महाद्वीप कहते हो। क्या कहते हो, महाद्वीप। ये था पेंथलासा, पेंथलासा, जो ये जलीय भाग था, क्या था, जलीय भाग था, और ये स्थल भाग था। इसे लिख दो अब, स्थल भाग।
स्थल भाग, ओके, और ये जलीय भाग था। ओके, ये जलीय भाग था, पैदल रास्ता है। आज आप कह सकते हो ये महासागर था। आज हम पैदल रास्ता को महासागर कहते हैं और पेंजिया को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कुल कितने महाद्वीप है और कुल कितने महासागर है। ओके, तो इनका क्या हुआ कि धीरे 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 विभाजन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आपके कई युगों पहले इनका एक विभाजन हुआ था। इनका दो भागों के अंदर विभाजन हुआ था। ओके, पृथ्वी घूर्णन गति करने की वजह से इनके दो भागों में क्या हो गया, विभाजन हो गया। दो भागों में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ओके, चलो हम यहाँ पर वापस बनाते हैं पृथ्वी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम इसको समझाते हैं। इसको कहते हैं अंगारा, और इसको कहते हैं गोंडवाना। मैं आपको अभी क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। ये जलीय भाग हो गया पूरा, ये क्या हो गया, जलीय भाग हो गया। फिर धीरे धीरे और इसका विभाजन हुआ था, इनका भी अब विभाजन हुआ। इनका भी क्या हुआ था, विभाजन हुआ। विभाजन हुआ। देखो, आज हम जो देखते हैं भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा के ऊपर आप देखते हो जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक होता है ग्रीनलैंड, और यहाँ आप देखते हो पूरा पूरा आके यूरोप है गया। यूरोप के बाद में फिर बाद में कुछ आपके भाग यूरोप, इसे यूरेशिया कह दो, यूरेशिया। ओके, और यहाँ पर आपके समथिंग समथिंग अफ्रीका हो जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और यहाँ पे अंटार्कटिका आ जाता है, और यहाँ पे अमेरिका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका आ जाता है। ये आपके क्या हो गए थे, धीरे धीरे इन भागों में विभाजित हो गए थे। ओके, तो ये हमारा समझाने का उद्देश्य था। क्योंकि आज जो भारत का प्रायद्वीप का जो भाग है वो आप किसका भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का, परंतु जो हिमालय का भाग है वो किसका माना जाता है, बंगाल लैंड का। ओके, अब इसके बीच में जो एक सागर पाया जाता था, उस सागर का नाम क्या था, तैतीस सागर। तैतीस सागर, तैतीस सागर। ओके, तैतीस सागर। ये आप चाहो तो थोड़े स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूर हट जाता हूँ, आप इच्छा हो तो। आप जैसे कि अब उन स्क्रीनशॉट ले लिए और आपने देखा होगी, अब उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं चित्रों के माध्यम से अब हम थोड़ा सा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। ओके, जैसे आपने यहाँ पर एक छोटा सा और बना दिया ताकि आपको पता रहेगा। ये हो गया आपके अंगारा लैंड, और ये हो गया आपके गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में आपके कौन सा हो गया, तैतीस सागर। आप लिख लो इसे, तैतीस सागर, सागर। आप इसे लिख लो अंगारा लैंड, और इसे लिख लो गोंडवाना लैंड। ओके, अब देखो, दो क्या थे, स्थल थे। आप चाहो तो दो प्लेट थी, एक आप इसे यूरेशिया प्लेट कह दो। यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। एक यूरेशिया प्लेट मान लो, और नीचे आप क्या आ रही थी, इधर से आप आ रही थी इंडियन प्लेट। कौन सी आ रही थी, इंडियन प्लेट। ये इधर से आ रही थी, ये अभिसरण प्लेट। ओके, अभिसरण प्लेट क्या होती है आपको अलग चैप्टर में अंदर बताऊंगा।
ये एक दूसरे की तरफ खींची और एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। एक दूसरे की ओर क्या है, बढ़ रही है। देखो एक इंडियन प्लेट बढ़ रही है और दूसरी बढ़ रही है यूरेशिया प्लेट। ओके, यूरेशिया प्लेट के ऊपर भी कुछ नदियां चल रही थी, तो इनके काट काट के गाद ये कहां पर जमा देती थी, इधर जमा देती थी। और कुछ इधर भी आपकी नदियां बढ़ रही। आज आप देखते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, आपके सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ये सारी नदियां पहले यहाँ पर चलती थी और बाद में अपना सारा जो पानी है यहाँ पे लाके गिराती थी। गिराते गिराते उनके साथ अपना कुछ गाद भी लेके आती थी, तो गिराते गिराते पानी एक एक बार धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गएगा, ऐसी थैली नुमा हो गई। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कचरा लाके या कह सकते हो कि निक्षेप लाके इसके अंदर अपना डिपॉजिट कर देते। क्या कर देते, डिपॉजिट कर देते। और इसी की तरह ये और नजदीक नजदीक खींच की ओर आ रही थी, दोनों प्लेट और नजदीक खींच की ओर आ रही थी। आपको पता है कि जब आप दो किसी भी चीज को ऐसे धक्का लगाओगे तो उसका जो बीच वाला पार्ट होगा या तो ऊपर उठेगा और या नीचे धकेगा। आप देख लो, किसी भी चीज को दबा के देख लो। ओके, अब चलो मैं इसे कॉपी को उदाहरण देता हूँ। जैसा आप सपोज करोगे इस कॉपी को ऐसे दबाने का प्रयास करोगे आप, ओके, ऐसे दबाने का प्रयास करोगे, इस कॉपी का क्या होगा, ये जो या तो बीच वाला पार्ट ऊपर उठेगा, ऐसे क्या होगा, या तो ऊपर उठेगा और यह क्या होगा, नीचे ऐसे धसेगा। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ऐसे दो प्लेट एक दूसरे के सामने आ रही थी, जैसे इसमें हिमालय के अंदर, ये इसमें देखो एक दूसरे की ओर प्लेटें खिसक रही है। अब यार देखो, अभी भी इसकी ओर आपको थोड़ा सा दबाऊंगा तो इसमें देखो आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ओके, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से देखो, जब एक दूसरे के सामने प्लेट आ गई तो एक समय ऐसा आया कि इसके बीच में से जो सारा गाद निकल के क्या हो गया था, आपके ऐसे हिमालय का निर्माण हो गया था। पहले जिसका निर्माण हुआ था आपको सभी को पता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से थोड़ा बड़ा है महान हिमालय। महान हिमालय बना, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय बना, इससे थोड़ा सा निम्न है। लघु हिमालय के बाद में यहाँ पर क्या बना, शिवालिक हिमालय बना। शिवालिक हिमालय के बाद में धीरे धीरे क्या बने, मैदान बने थे। ओके, इसे आप चाहो तो कह सकते हो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसे कह सकते हो आप महान हिमालय, महान हिमालय। और इसे आप कह सकते हो लघु हिमालय, इसे आप ग्रेट हिमालय भी कह सकते हो इंग्लिश के अंदर। इसे कह सकते हो लघु हिमालय, लघु हिमालय। और इसे आप कह सकते हो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और यहाँ से बाद मैदान स्टार्ट हो जाता है, जो हम ये टॉपिक समाप्त होने के बाद करेंगे। और ये देखो, इस तरीके से आपके हिमालय की कोबर के अनुसार मानी जाती है। कोबर के अनुसार ऐसे मानी जाती है कि हिमालय का निर्माण कैसा। एक बार आपको ओके, ये आपने पूरी देखो चित्र के माध्यम से थोड़ी पढ़ी है ना। अब देखो मैं आज आप इसकी थोड़ी के बारे में आपको पूरा पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, है ना। देखो, तो इनके बारे में पूरी थ्योरी बताने के लिए जरूर कोबर का क्या मानना था कि जब दो आपके जो पृथ्वी के पेंजे थे, पेंजे जब दो भागों में आपके विभाजन हुए थे, दो भागों में जब विभाजन हुए थे तो एक का नाम था आपके अंगारलैंड और दूसरे का नाम था गोंडवाना। जो दक्षिण में था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे और जो उत्तर में था उसे अंगारलैंड के नाम जानते थे। उत्तर के जो अंगार उस अंगारलैंड के साथ साथ उसे लोरेशिया भी कहते हैं, लारेशिया भी कहते हैं ना। इन दोनों के जब अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय एक जो गोंडवाना लैंड का एक भाग टूटकर जो आपके अलग हुआ था, एक इंडियन प्लेट भी हुआ था, इंडियन जो भूखंड था वो आप कह सकते हो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और आपके जो यूरेशिया की जो प्लेट थी वो दक्षिण की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे ये दोनों आपके नजदीक आना प्रारंभ किए, दोनों नजदीक आना प्रारंभ किए। और इनके ऊपर जो नदियां चल रही थी, जो नदियां उनके दोनों के अंदर जैसे दोनों के ऊपर नदियां चल रही थी, वो अपना गाद किधर की ओर लाके गिरा रही थी, अंदर की ओर गिरा गई। अब आपको पता है कि एक समय ऐसा आएगा कि दोनों जितना और गिराएगी वो दोनों प्लेट एक दूसरे के पास पास में खींची जाएगी, है ना, खींची जाती है। अब देखो इसके बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दोनों नजदीक खींचे जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के सामने प्लेट टकराएगी और बीच में से जो सारा जो गाद था, है ना, जो सारा गाद था वो क्या हो गया, आपके ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको पता है कि कोबर की थ्योरी मानी जाती है, इसी तरीके से कोबर का सिद्धांत माना जाता है। इनका ये मानना था
कि इसी तरीके से आपके क्या हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। ऐसे भी खूब विद्वान थे जो आपके अनेक थ्योरियों को प्रस्तुत किया था, है ना। अगर आपको कॉपर के बारे में कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, और हमारे अगर आपको चैनल पसंद आया है, अगर आप पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए।